हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट मास्टर। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक नई वैकेंसी निकाली है। ये वैकेंसी झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से निकली है। और इसको जो भरने का जो प्रोसेस है, मैं आगे चल के आपको यहाँ पे इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो कृपया करके इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके पहले मैंने जेएसएससी सीजीएल का वीडियो बनाया था। अगर आपको उसको चेक करना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फॉर्म कल निकला है, इसका नोटिफिकेशन कल आया है। ये फॉर्म जो भरा जाएगा वो www.jssc.nic.in पे भरा जाएगा। मतलब कि जो आपका जेएसएससी सीजीएल है और आपका जो अभी जेएसएससी डिप्लोमा वाला जो फॉर्म आया है, वो दोनों एक ही साइट पे भरे जाएंगे। और लगभग दोनों फॉर्म की जो चीजें हैं वो लगभग सेम है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंतर किया गया है कि यहाँ पे वही व्यक्ति भर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में झारखंड सरकार ने अपने इस नोटिफिकेशन में बताया है कि किन किन चीजों के हुए आप इस नजर रखते हुए आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से मुख्य परीक्षा ली जाएगी और कितना इसका शुल्क रहेगा, क्या एज रिलैक्सेशन मिला है, कितना वैकेंसी है। ये सब सारी चीजों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए इस फॉर्म को शुरू करते हैं। तो बात की जाए कि कितना परीक्षा शुल्क होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने ट्वीट किया था, मेल किया था, रिक्वेस्ट किया था जेएसएससी से कि कुछ फी में रियायतें दी जाए। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आया है इसमें ये बताया गया कि जो परीक्षा शुल्क लिया जाएगा वो केवल और केवल 100 रुपए लिया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए है। यहाँ पे अगर बात की जाए रिक्तियों की, तो यहाँ पे बताया गया है पूरे विस्तार पूर्वक कि क्या आपका पोस्ट है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सीट्स का। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कन्या अभियंता विद्युत का यहाँ पे वैकेंसी आया है। पहला जो वैकेंसी है वो कन्या अभियंता विद्युत का है। और इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वैकेंसी आई है। कुल वैकेंसी जो आपकी है वो 46 है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें खेलकूद कोटा भी डाला गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है। यहाँ पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आप इसको जाकर के नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो दूसरा पद बताया गया है यहाँ पे वो कन्या अभियंता असैनिक का है। यहाँ पे कुल जो पद दिए गए हैं वो 188 पद है। और इसमें अनारक्षित वर्ग में 77 पद दिए गए हैं, अनुसूचित जनजाति में 51 पद दिए गए हैं, अनुसूचित जाति में 20 पद दिए गए हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 15 पोस्ट दिए गए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर में आपको 19 पोस्ट दिए गए हैं और खेल कूद में यहाँ पे आपको 4 पोस्ट मिले हैं। तो खेलकूद का क्या स्पेशल कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है या फिर क्या उसका क्वालिफिकेशन होगा या एलिजिबिलिटी होगा, मैं इस फॉर्म में पूरा डिटेल पे बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। फिर बात की जाए कन्या अभियंता यांत्रिक की, तो यहाँ पे कुल जो पद दिए गए हैं वो 51 पद दिए गए हैं। अनारक्षित में 21 पद है, अनुसूचित जनजाति में 13 पद है, अनुसूचित जाति में 5 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 4 पद है, पिछड़ा वर्ग 2 में 3 पद है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 5 पद है। बात की जाए खेलकूद में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पद दिया गया है खेलकूद के अभ्यर्थियों के लिए। जो वेतनमान बताया गया है कन्या अभियंता के लिए वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का है। कन्या अभियंता असैनिक में आपको 35,400 से लेकर के 1,24,400 तक का पे स्केल मिलेगा। और कन्या अभियंता यांत्रिक में आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 मिलेगा। मतलब कि लगभग में जो वेतनमान है वो तीनों का सेम है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है वो बताया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत में डिप्लोमा, ये कन्या अभियंता विद्युत के लिए है। फिर यहाँ बताया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल में डिप्लोमा, जो असैनिक है, कन्या अभियंता असैनिक। और कन्या अभियंता यांत्रिक में आपको मांगा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से यांत्रिक में डिप्लोमा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया है कि अगर आप मैट्रिक में 10th झारखंड से अगर नहीं पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10 कक्षा झारखंड से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपना क्लास 10 झारखंड से पास किए हैं वही व्यक्ति इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर बात की जाए खेलकूद में कौन से व्यक्ति का सिलेक्शन होगा अगर वो खेलकूद कोटा में अपना फॉर्म डाल रहे हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता, अगर आपने मेडल लिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा, तब आपको वहां पे चांस मिलता है। फिर भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपके पास है तभी आप जाकर के खेलकूद का जो कोटा है उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके अलावा अगर भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आपने द्वितीय या फिर तृतीय स्थान प्राप्त किया है तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और नहीं तो झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाया है तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब बात की जाए आयु सीमा की, तो न्यूनतम जो आयु सीमा मांगा गया है वो 18 वर्ष की मांगी गई है और मैक्सिमम आपका 40 साल है। मैक्सिमम इन द सेंस कि आपका जो भी रिजर्वेशन बनता है अकॉर्डिंग टू झारखंड गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपको देना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 वर्ष रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 37 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है, महिला के लिए जो अनुसूचित जाति 1 में और अनुसूचित जाति 2 में आते हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। जैसा कि मैंने जेएसएससी सीजीएल पे भी बताया था कि अगर आपका जो भी निवासीय या फिर आपका कास्ट या फिर आपका जो आय प्रमाण पत्र है अगर वो उसको आपने 2019 से पहले बनाया है और वो अंचल अधिकारी के द्वारा ही बनाया है तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आपको सारा जो सर्टिफिकेट्स है उसको अपडेट करना होगा तभी जाकर के आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। लगभग पूरा जो चीज है चाहे वो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है चाहे वो सिलेक्शन प्रोसेस है ये पूरी तरीके से जेएसएससी सीजीएल के तरीके से ही है। अगर आप उस फॉर्म को देख लेते हैं तो लगभग आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। बात की जाए कि कितना से कितना तारीख तक इस फॉर्म को भरा जाएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि 28/2/2022 से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 2/3/2022 तक होगी। तो जिन अभ्यर्थियों को इस फॉर्म को भरना है वो 28/2 से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये पहला फॉर्म होगा जिसको झारखंड सरकार या जेएसएससी ऑनलाइन लेने वाली है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जो पहले भरा गया था 2-4 दिन पहले जो जिसका नोटिफिकेशन 2-4 दिन पहले आया था उसमें साफ कह दिया गया था कि ये जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, ओएमआर शीट के साथ होगी। लेकिन ये जो फॉर्म आ रही है डिप्लोमा जो स्तर की जो एग्जाम होने वाली है वो पूरी के पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होगी। यहाँ पे बता दिया गया है कि जो परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो सीबीटी होगा और इसका भी चयन सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा के द्वारा ही होगा। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा देनी है, आपका कोई मेंस नहीं होगा। अगर आपने उस मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस मुख्य परीक्षा में आपको 2 पत्र देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसका पूरा डिटेल यहाँ लिखा गया है कि पेपर 1 में कुल आपको 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपको परीक्षा अवधि दी जाएगी वो 2 घंटे की दी जाएगी। इसमें आपका सामान्य अभियांत्रिकी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद पत्र 2 में आपको विषय अभियांत्रिकी कुल प्रश्न 120 होंगे और परीक्षा अवधि वही 2 घंटे की होगी। मतलब कि 2 पालियों में एग्जाम होगा, 2+2 यानी कि 4 घंटे का आपको एग्जाम देना है और आपको पहला जो 2 घंटा होगा उसमें पेपर 1 दिया जाएगा जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो 2 घंटे होंगे उसमें आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा जिसमें कि आपको अभियांत्रिकी के 120 प्रश्न होंगे। यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या चीजें आपको पूछी जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लें
ताकि आपको चीजों को जानने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। फिर यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या क्या पूछे जाएंगी, तो आप इस चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि परीक्षा में कम से कम हर जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको स्पेसिफिक कुछ प्रतिशत लाने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो मेगा सूची में आ सकते हैं। अगर उस प्रतिशत से आप नीचे लाते हैं अपना मार्क्स, तो आपको मेगा सूची में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ बताया गया है परीक्षा में न्यूनतम आहर्तक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो कौन कितना मार्क्स आपको लाना है मिनिमम, तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए 40% लाने होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40%। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको मेगा सूची में आने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आप उस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो के लिए आप बने रहें एम्प्लॉयमेंट मास्टर्स के साथ। थैंक यू।